पत्रकारों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। अर्नब गोस्वामी जो कहते हैं हो सकता है उससे हमारे देश के बहुत सारे लोग सहमत ना हो सकता है मैं भी सहमत ना हूं, लेकिन हम उनकी अभिव्यक्ति का अधिकार, अभिव्यक्ति की आजादी उन्हें दिलाकर रहेंगे और हम इसके लिए लगातार लड़ते रहेंगे। क्योंकि आज बात ये नहीं हो रही कि वो जो कहते हैं वो सही है या गलत है। आज बात ये हो रही है कि जो उनका अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार है, जो वो कहना चाहते हैं, वो कहने का अधिकार उनसे कोई नहीं छीन सकता। और आज ये अधिकार छीनने की कोशिश हुई है, आप तस्वीरों में आज देख सकते हैं। इसलिए आज हमने ये सोचा कि आज हम अर्नब गोस्वामी पर बात करेंगे, आज हम पत्रकारिता पर बात करेंगे, आज हम इस पर बात करेंगे कि सच बोलना अब कितना बड़ा जोखिम हो सकता है, सच बोलना कितना महंगा पड़ सकता है। और आज हम आपको ये भी बताएंगे कि झूठ अब कितनी खतरनाक मिसाइल बन चुका है और झूठ का सामना करना अब बहुत मुश्किल होता जा रहा है और सच का साथ देना उससे भी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। तो रास्ता क्या है? लड़ाई लड़ना एक बहुत अच्छा रास्ता है, हम लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन क्या ये सारी चीजें इस बात का भी इशारा कर रही हैं कि अब पत्रकारिता से रिटायरमेंट लेने का समय आ चुका है? पत्रकारिता का जो गोल्डन पीरियड था अब वो समाप्त हो चुका है। इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप पूरी खबर को समझ लीजिए। अर्नब गोस्वामी की इस गिरफ्तारी के केंद्र में सुशांत सिंह राजपूत की मौत या टीआरपी घोटाला नहीं है और इसका उनकी पत्रकारिता से भी कोई लेना देना नहीं है, बल्कि उन्हें 2 वर्ष पुराने एक केस में गिरफ्तार किया गया है। यहां नोट करने वाली बात यह है, यह केस आज का नहीं है, 2 साल पुराना केस है और उन पर एक अन्वय नायक नाम के व्यक्ति और उनकी मां को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। आरोपों के मुताबिक अर्नब गोस्वामी को इस व्यक्ति के कुछ पैसे लौटाने थे, लेकिन उन्होंने ये पैसे नहीं लौटाए, जिसके बाद इस व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली और अपने सुसाइड नोट में अर्नब गोस्वामी का नाम लिखा और कहा कि मैं उनकी वजह से आत्महत्या कर रहा हूं और फिर आत्महत्या कर ली। ये व्यक्ति अब जिंदा नहीं है, आत्महत्या कर चुका है, लेकिन ये केस पुराना है। इस मामले से जुड़ी एक और बड़ी बात यह है कि पिछले साल पूरी जांच करने के बाद इसी रायगढ़ पुलिस ने इस केस को बंद कर दिया था और तब अर्नब गोस्वामी की न तो गिरफ्तारी हुई थी, ना ही उनसे कोई पूछताछ हुई थी और तब पुलिस ने यह कहकर इस केस को बंद कर दिया था कि उनके पास इसे लेकर कोई और सबूत नहीं है, इसलिए इस केस को बंद कर दिया जाए, इसी पुलिस ने। लेकिन अब आत्महत्या करने वाले व्यक्ति की बेटी ने अर्नब गोस्वामी के खिलाफ फिर से शिकायत की और आज सुबह अर्नब गोस्वामी को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। आगे बढ़ने से पहले आपको संक्षेप में इस केस का इतिहास समझ लेना चाहिए, क्योंकि आपको आगे आसानी रहेगी। महाराष्ट्र की अलीबाग पुलिस ने 5 मई 2018 को इस मामले में अर्नब गोस्वामी के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की थी। तिथि नोट कर लीजिए, 5 मई 2018। अब 2020 खत्म होने वाला है। 26 अप्रैल 2019 को पुलिस ने इस मामले में एक समरी रिपोर्ट अदालत में दाखिल की और एक तरह से इस केस को बंद कर दिया। जुलाई 2020 में नायक परिवार इस केस को रीओपन करने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में एक अपील दायर करता है। पिछले महीने 12 अक्टूबर को नायक परिवार पुलिस से मिला और इसकी आगे की जांच की मांग की और ठीक 3 दिन के बाद ही, देखिए कितनी फुर्ती से, 3 दिनों के अंदर 15 अक्टूबर 2020 को अलीबाग पुलिस की सीआईडी यूनिट ने अदालत को यह भी बता दिया कि वो इस केस को दोबारा खोलकर अब नए सिरे से इसकी जांच शुरू कर रहे हैं। अर्नब गोस्वामी पर आरोप लगाने वाले नायक परिवार का इस पर क्या कहना है और उनकी गिरफ्तारी पर कौन उनके साथ है, कौन उनके खिलाफ है, आज पूरा देश बटा हुआ है। एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो उनकी गिरफ्तारी को लेकर बहुत नाराज है, बहुत क्रोधित है और अर्नब गोस्वामी के साथ और फ्री प्रेस के साथ खड़ा हुआ है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनके साथ नहीं है। इस पर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं हमारे पास आई हैं।
आप पहले इन प्रतिक्रियाओं को सुन लीजिए, उस परिवार की बात भी सुन लीजिए जो परिवार ये चाहता है कि इस केस को दोबारा से ओपन किया जाए। मेरे पिताजी ने 3 लोगों के नाम सुसाइड नोट पे लिखे हैं और इनके वजह से ही मेरे पिताजी ने मेरे पिताजी और मेरी ग्रैंड मदर ने सुसाइड किया है। एंड दोनों के डेथ के लिए कारण ये अर्नब गोस्वामी और जो दूसरे 2 लोग हैं वो है। और अर्नब गोस्वामी ने ये ठान ही लिया था कि पैसे तो देने ही नहीं है और सब जगह से अटका के कि इंसान जी नहीं सकता है। ईमेल भी किया हुआ था मेरे हस्बैंड ने बहुत बार कि मेरे जीवन मृत्यु का सवाल है, आप मेरे पेमेंट दो। मैंने खुद चाके भी खुद फोन पे बार बार रिक्वेस्ट की है मोहित को, सुंदरम को कि हमारे लेजिटिमेट ड्यूज दो। 6 करोड़ 40 लाख के आसपास का वर्क ऑर्डर था। इसमें एक्स्ट्रा वर्क भी काफी हुआ है और लास्ट मिनट चेंजेस भी काफी उन्होंने फोर्सफुली कराए थे। हम लोग ने सब करके वी हैव हैंडेड ओवर द प्रोजेक्ट सक्सेसफुली और उसके बावजूद भी फोर्स करके उन्होंने 83 लाख पे आए थे। ये डिसाइड हुआ था और 83 लाख भी उन्होंने आज तक दिए नहीं है। एंड इसके वजह से ये मेरे पिताजी का लास्ट प्रोजेक्ट था, वो कोई और प्रोजेक्ट ले नहीं पाए एंड ही गॉट entrapped in all these vicious circle. He couldn't take his business ahead. There was no means, no salary could be paid. So all this has और अगर happened उनको सुसाइड नोट में झूठ लिखना होता ये सब चीज के बारे में तो बिल्कुल लिख जाते कि ये पैसा लेके मेरे बीवी और मेरे बेटी को दे दो। उन्होंने सीधा लिखा हुआ है कि पैसा